बीच में बैठे हुए मेरे छोटे भाई डॉक्टर बलदेव अलावलपुर जी, अवतार सारंग जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई पवन चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं धन्यवाद करता हूँ हड़प्पा गांव की सरदारी का। और मेरे को जब ये भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला तो मैंने शुरुआत उससे पहले भी हल्के फुल्के हड़प्पा गांव से ही शुरू की थी। मैं जब टिकट मांगने के लिए जा रहा था तो उससे पहले मैंने आकर के पूछा था कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट की कोशिश कर लूँ, अगर आप इजाजत दो तो। कई बार गलतियां भी रह जाती हैं, जब जाने अनजाने में भी रह जाती हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें जानबूझ करके करे। ताकि धन्य है इस हड़प्पा गांव की बस्ती के समस्त सरदारों को जिन्होंने कभी मेरे को आज तक निराश नहीं किया। कई जगह पे हमारे यहाँ पूर्व में सरपंच, प्रेजेंट में सरपंच भाई ताराचंद जी, पूर्व में भाई सतदेव जी, दीपचंद जी और ये अपना सिरदत्त जी और चिरंजीव चाचा तो खैर हमारा मशहूर है ही है, उसका तो आशीर्वाद हम पर रहता ही है। और सरपंचों के अलावा आज चाहे हरीश जी बैठे हैं, चाहे अमरजीत जी बैठे हैं, चाहे तेजराम मास्टर जी बैठे हैं, श्याम जी बैठे हैं, मगर मेरा कहने का ये नंबरदार जी बैठे हैं, नेत्राम जी बैठे, सभी को मैं शकल से और नाम से भी ज्यादातर 90% लोगों को यहाँ जानता हूँ। क्योंकि नाम लेने के पीछे कोई कारण नहीं हो, ऐसा नहीं है। अब बहुत से साथी हमारे यंगस्टर्स बैठे हैं, जैसे भाई जो कहेंगे यार हमारा तो नाम लेना ही, अरे मुझे तेरा नाम ले मेरे पिता के समान बुजुर्गों नौजवान साथी, इस सिस्टम में मेरे को लाने वाले आपको 2009 में चुनाव लड़ा, कोई बात नहीं, हार गया। 14 में कुल मिलाकर के 22 वोट विजेंद्र बाबू आप लोगों ने यहां से बाहर जाने दी, गलत तो नहीं क्या? और उस 22-23 वोटों के पीछे कई बार दलपत नंबरदार जी हमारे आपको बुजुर्ग नहीं है, उनके वहां एक टहली में अमाननीय हमारे साथी आए हुए थे जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे। तो मुझे बड़ा विचित्र सा लगा जब ये कहा कि दादा का वोट तो दे नाम 22 वोट दे के मतलब दिया। ये सब थे मेरे को। तो एक साथी उनमें से बोला कि इस तरीके की जो भावना है वो हमें अच्छी नहीं लगी, अगले को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल इतना बड़ा जातिवाद का जहर जनौली में बोला, पूरे अभी मेरे को बलदेव भाई अलावलपुर जी सुना रहे थे, वो वीडियो भी आपके पास आ जाएगी थोड़ी देर में। कुल मिलाकर के जातिवाद का राजनीति करने से कोई राजनीति नहीं होती। मैंने आज मैं ये नहीं कह रहा कि चार चौपाले बनवाई, मैंने कम्युनिटी सेंटर बनवाया, मैंने पानी दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। आज हड़प्पा गांव में बनाए हैं तो मैंने मोहल्ला में भी बनाए, मैंने भनकपुर में भी बनाए। मैंने यह पानी कोई एक हड़प्पा के लिए नहीं लाया, 42 गांवों को ला करके दिया। आज आपको मैं जहां तक बात करूं विकास की, आज इस चौपाल में बैठे हैं, ये भी आपके कर कमलों द्वारा बना है। ऐसा नहीं है, हमारे पीरियड में भाई सतदेव सरपंच थे, सतदेव भी रहे ज्यादातर हमारे टाइम में, तो सतदेव जी और लोगों के बीच में रहा था। सिर्फ थोड़े दिन वो इलेक्शन आ गया था, उसमें नहीं 1.5 साल के आसपास तक, 1.25 साल ही रहा होता। 1.25 साल में वो सरपंच का उसका पीरियड हमारे, क्योंकि 8-9 महीने तो हमें भी समझने में लगे थे सरकार को। हम भी 1 साल बाद ही इतने में चुनाव आ गए थे, ताकि ज्यादातर जो विकास कार्य हो पाए हमारे पीरियड में, उस पीरियड में नहीं हो पाए। बाकी साल भर बाद 4 साल जो हमसे बन पाए, हमने पूरी कोशिश की। भाई जीतराम जी, हमने तो आशीर्वाद आपने जैसे कहा है ना, हमने तो इस गांव को अपना गांव समझा, चाहे रिश्तेदारी के रूप में कहा और चाहे किसी तरीके से कहा, वाकई इस गांव का लगाव मेरे से बहुत ज्यादा रहा है। आज सुन ली, मैंने जीवन में कभी झूठ की और जातिवाद की राजनीति नहीं, लोगों को एक मजा ही नहीं आता।
जब तक वो जहर फैलाने के सिवाय, कि उनका कसूर नहीं है, उन्होंने इलाके में अगर कुछ किया होता तो वो इस बातों पर दिमाग नहीं लगाते। उन्होंने काम तो कुछ किए नहीं, अब किसी तरीके से तो लोगों को बदलाएंगे, जाति बराबरी की बात करेंगे, कहीं जहर घोलेंगे, कहीं उल्टी सीधी बात करेंगे। अरे भाई, तुम विधायक बने हो, ना कि बदल देना कोई काम के पंच सरपंच। आपका जीवन, जिसने 102 गांव ने तुम्हारे सिर पे ये पगड़ी रखी, उसके बाद 102 के 102 गांव हमारे। हमने कभी, आज कहते हैं, मैं तो कहता हूं भाई, गुजरात वाले 2 मिनट और आप करूंगा। मैं कहता हूं, हमेशा हर गांव में जाता हूं कि भाई तुम एक चीज पूछना शुरू करो नेताओं से कि भाई तुम 5 साल यहां रहे थे, 5 साल विधायक रहे, तुमने क्या काम किया, तुम्हारी आगे की प्लानिंग क्या है। दो मेरे से पहले भी रह लिए, मेरे से बाद में भी रह लिए, और मेरे से भी पूछो इसी बात को। तो विकास के बारे में कहूं तो वो सारी बातें आपके दिमाग में हैं, क्या करना है उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहता हूं। जैसे ये हमारे यहाँ हाफला है, मोहल्ला है, इधर ये अपना कबूलपुर है, भनकपुर है, सिकरोना है, करनेरा है, इन गांवों में स्वयं की समस्या है। हमने 10 ट्यूबवेल लगवाए थे उस समय पर, बाकी वो आगे चल के कोई आज परसों नहीं कर पाया। 120 ट्यूबवेल मैंने सैंक्शन कराए थे। इस स्वयं की समस्या का भी निदान हम कराएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। इसके अलावा हमारे इस क्षेत्र की बात करेंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे हर क्षेत्र की अलग अलग प्लानिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो मोहल्ला से लेकर के जो बॉम्बे बड़ौदा हाईवे है, इसके साथ में एक सर्विस रोड बनवाएंगे, जिससे कि मोहल्ला से चढ़ो 2-3 किलोमीटर में आप सीधे कैली बाईपास पे दफ्तर तक पहुंच सको, और वहां से बल्लभगढ़ भी जा सको और सीकरी भी जा सको। मैं आपको बताना चाहता हूं, सीकरी में हमारे इलाके का पूरा एक तरीके से लोकल मार्केट कह सकते हैं, वहां नरक बना हुआ है, चारों तरफ से वहां पानी की बहुत बुरी हालत होती है। हम उसको भी हर हालत में चाहे उसका नाला निकलवा करके और उसको भी ठीक कराएंगे। जहां तक विकास की बात करूं, पुराने जो है चाहे CHC बनवाई, दूधवाला में PHC, सीकरी में बनवाई, आपका नर्सिंग डिग्री कॉलेज जालपुर वाला बनवाया, गवर्नमेंट कॉलेज मोहना में बनवाया, यूनिवर्सिटी हमने दूधवाला में बनवाई। हमने इस क्षेत्र को जहां तक बात है, चाहे उपतहसील जालपुर मोहना की बात हो, चाहे सड़कें गली ग्रामीण की बात हो, यहाँ से हाफला से हरपली 1 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सत्य जी यहाँ ताराचंद सरपंच साहब बैठे हुए हैं, और मैंने इस दिन भी एक बात कही थी, मैं ताराचंद जी 10-12 लाख रुपया अभी आपके यहाँ पे पड़ा हुआ है, आज मेरे टाइम का पड़ा हुआ है। ये रास्ते का भी मैंने पैसा दिया था, उसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई थी। इन ग्राम पंचायतों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ आमदनी का एक सोर्स नहीं है। ताराचंद जी विश्वास ग्राम बस्ती को दे करके जा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, चाहे आप 10 करोड़ खर्च कर लेना। अब की बार पहले तो मैं BSP से था, अब तो मेन पार्टी से हूँ, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी। आने वाला समय हर हाल में आपका होगा, और आपको विश्वास देता हूँ कि मैंने पहले भी कमी नहीं रुकेगी। हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे रिश्तेदारी में मेरा संबंध कोई भी हो, मैंने ग्रामीण विकास के मामले में हमेशा अपने को जितना भी हो सका मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जाति बरादरी की बात करने वालों को मैं पूछना चाहता हूँ, उस नेता को, उसने जाति के लिए क्या कर दिया, उसने दूसरों के लिए क्या कर दिया। खाली दरगला करके, अपने अकड़ दिखा करके, अपने ये करके, एक मगरमच्छ के आंसू बहा करके, मैं तो मेरी दिवाली नहीं मनेगी, मेरी होली नहीं मनेगी, मेरे बच्चे नहीं रहेंगे, आपको बरगला करके वोट लेते हैं। उस टाइम पर आपने वोट मेरे को दिया था, उसका प्रतिफल पहले टाइम में दे दिया, और भाई बीच में 5 साल मेरे को समय मिला, मैं चुप ही बैठ गया। आज आपको एक विश्वास देता हूं कि जो विश्वास मेरे पे करके चल रहे हो, चाहे मेरी जान भी चली जाए, आपके विकास में किसी तरीके की कमी नहीं। आज मैं धन्यवादी हूं अपने दलित समाज का, हमारे जाट समाज का, राजपूत समाज का, 36 बिरादरी बैकवर्ड समाज का, जिन्होंने, मैं रात का एक इंस्टांस बताना चाहता हूं आपको। रात में मोहना में गया,
तो कुछ कांग्रेसी, चंद कांग्रेसी वह काले झंडे दिखे, कहने लगे आप यहाँ पे मत आइए। मैं गया तो वो शेर दिल पर इंसान जीवन में झुकना नहीं सीखा है और ना कभी रुकना सीखा है। मैं गया, 10-12 आदमी वहां पर खड़े होते, मुर्दाबाद लगाने की तो हिम्मत नहीं हुई। इतना जरूर कहा कि टेकचंद शर्मा वापस जाओ, DPR लेकर आओ। भाई DPR मंगवानी थी, आज भी मेरे पर तो इतना विश्वास तो रखते हो कि टेकचंद शर्मा DPR ला सकता है, जबकि MLA भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मोहना वालों, मैंने 62 करोड़ रुपया तुम्हें यहाँ पे दिया है, गवर्नमेंट कॉलेज तो मैं दे दिया, मंडी तुम्हारी अलग करा दी, तुम्हारी ITI वहां बनवा दी, चाहे उप तहसील वहां बनवा दी, 2.5 करोड़ का बस अड्डा मैंने बनवा दिया, आपको स्कूल आपका बिल्डिंग बनवा दी। 62 करोड़ रुपया देने के बाद भी अगर टेकचंद शर्मा को वापस भेजते हो तो तुम्हारा मन ठीक नहीं। वहां हालत ये हो गई, आज मोहना के अंदर मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर 80% वोट उन्होंने कहा कि भाई बात सुन ले, टेकचंद शर्मा तू हमारा बेटा है, हमारा भाई है, तेना हमेशा हमारे को लेकर के चला, 6 इंस्टीट्यूट दे दिए और रात दलित समाज के साथियों ने, यहाँ महलचंद खड़ा हुआ यहाँ से शेर सिंह था, इन्होंने सबने मिला करके जाटव समाज ने मेरे को वहां वो सम्मान दिया। उन्होंने कहा आज तक हम थोड़ी बहुत नाराजगी रखते थे, आज हम दिखाएंगे कि जो आपने एहसान हम तक किए हैं हम उनको स्वागत करेंगे, हर हालत में आपका सम्मान करेंगे और चाहे हमारा एक वोट आपको जाएगा। मैं कहना चाहता हूं उन समाज के लोगों से, ऐसे 4 चंद चौकड़ी इकट्ठा करके 90-99 किसकी गाड़ी थी, उसी की गाड़ी से वहां के वो लोग नहीं थे। उन बुजुर्गों ने मेरे से कहने लगे कि बेटा हमारा कसूर नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, इन तरीके से काले झंडों से टेकचंद शर्मा डरने वाला नहीं। आपका आशीर्वाद चाहिए, आप विश्वास रखना। मैं आपको सभी साथियों को एक चीज कह देना चाहता हूं, किसी की हिम्मत है जहां कहे वहां मेरे से बहस करने के लिए आ जाए। ना टेकचंद शर्मा कभी झुका है, ना रुका है, ना किसी के प्रति अपशब्द कहे हैं, ना किसी के प्रति सम्मान में ठेस आने दिए, उसके बावजूद भी मेरे जैसे आदमी से कहते हैं अरे साथियों चुनाव तो 5 साल में आ गए, रहना भी यही है, हमें भाईचारा भी यही बनाना है, हमें एक दूसरे के प्रति लगाव भी हमें रखना है। हमें हाथ जोड़ करके अपील है, मैं जाति बिरादरी की बजाय उनसे कहता हूं कि एजेंडे को लेकर के चलना है तो विकास के एजेंडे को लेकर के चलिए, जिसके लिए आप यहाँ बनाए जाते हो। विकास की बात करो, क्योंकि विकास की बात करने के लिए दोनों विधायकों का कक्ष भी नहीं है। उनके जवाब में एक चीज लगी हुई है कि भाई काई तरीका पे भाई इसे रोक। अरे रोकने वाला का परमपिता परमात्मा होता है, और आप लोगों का जनता जनार्दन का आशीर्वाद जब मेरे पास है तो मैं एक चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई अड़चन आपके बीच में नहीं आएंगी। भारतीय जनता पार्टी की 30वीं बार सरकार बनेगी। माननीय नायब सैनी जी